हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केडियार इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र कुमार। आज हम लोग अपने इस वीडियो में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम को हम लोग एक नंबर ट्री से समझेंगे, है ना। तो जिस तरीके से एक ट्री होता है जिसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, वैसे ही हम लोग नंबर सिस्टम को नंबर ट्री से समझेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर्स को मेनली दो पार्ट में किया गया है। नंबर वन इज़ रियल नंबर एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान देंगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ये a प्लस आई बी वेयर आई इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये फिर हम जब ऊंचे क्लास में जाएंगे तो इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पहले हम लोगों को मेनली जानना है कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये कहना है कि सर हम लोग रियल नंबर्स नहीं समझ पाते या रैशनल नंबर नहीं समझ पाते। तो मैंने कोशिश किया है आप लोगों के लिए कि बेहतर तरीके से मैं समझा सकूं। चलिए देखते हैं फिर। नेक्स्ट है हमारा कि रियल नंबर। अब रियल नंबर के भी दो पार्ट हैं। पहला है रैशनल और दूसरा है हमारा इरैशनल। रियल नंबर्स को हम लोग वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। इसे हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ऐसे समझेंगे कि दुनिया के जितने भी नंबर्स हम लोग जानते हैं वे सभी के सभी रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर के भी दो पार्ट किए गए हैं। नंबर वन रैशनल और दूसरा है हमारा इरैशनल। रैशनल को हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना, और इरैशनल को हम लोग अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि जिस तरीके से हमने रियल नंबर के दो पार्ट किए हैं तो इरैशनल नंबर्स आगे नहीं बढ़ेंगे। तो समझेंगे कि इरैशनल नंबर्स किसे कहते हैं। तो वैसे नंबर्स जो रूट में लिखा हुआ है, मीन्स कि इनका एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, वैसे अगर हम आगे कभी कोई सम बना रहे होते हैं नहीं मैथमेटिक्स में, तो इसकी वैल्यू हम डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट तक निकाल कर बना लेते हैं। वैसे आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जिनका हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, दे आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इनका जो भी ब्रांच है वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब रैशनल नंबर को देखते हैं। रैशनल नंबर के भी दो पार्ट हैं। पहला है इंटीजर्स और दूसरा है हमारा फ्रैक्शंस। इंटीजर्स मीन्स क्या होता है, पूर्णांक। जैसा कि पूर्णांक लिखा हुआ है, इसका मतलब ही है कि पूर्ण अंक है ये सारे के सारे इंटीजर्स। जैसे अगर हम ऐसे बात करें कि डैश -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश, है ना। ये सारे क्या है, हमारे पूर्णांक हैं। दूसरा है हमारा फ्रैक्शन। इसे क्या कहते हैं हम लोग, भिन्न संख्याएं कहते हैं। भिन्न संख्याएं मीन्स इसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, यानी इसे हम लोग अंश और हर भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 2/5 3/10। ठीक है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में क्या होगा, ऊपर वाला क्या कहलाएगा हमारा न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। हिंदी में हम इसे अंश बटा हर कहते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन का हम देखेंगे कि आगे कोई ब्रांच नहीं गया हुआ है, लेकिन इंटीजर्स के अब देखेंगे यहाँ पर कि इंटीजर्स के हमने 3 पार्ट किए हैं। इंटीजर्स के 3 पार्ट हैं। पहला पॉजिटिव इंटीजर, उसके बाद है नेगेटिव इंटीजर्स और एक है जीरो। तो जीरो को हम क्या कहते हैं, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। ठीक है, जीरो इन दोनों में से किसी में नहीं आएगा। यहाँ पे भी समझेंगे हम लोग कि जीरो हमारा यहाँ पे सेंटर में है और जीरो से जो लेफ्ट है बाएं हाथ की तरफ आ रहा है, ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और जो जीरो से दाहिनी तरफ जा रहा है राइट हैंड की तरफ, उसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है,
अब जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनके भी दो पार्ट हैं, नंबर वन इज ऑड और सेकेंड वन इज इवन। ऑड नंबर्स किसे कहते हैं? जो नंबर 2 से पूरा पूरा न कटे, मतलब जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? हमारे ऑड नंबर्स कहलाएंगे। दैट इज 1, 3, 5, 7 और इवन नंबर्स जो 2 से डिविजिबल है, जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है। 2, 4, 6, 8 ऐसे हमारे अनगिनत नंबर्स हैं। आगे हम लोग समझेंगे कुछ और भी नंबर्स हैं, जैसे नंबर 1 नेचुरल नंबर्स, इसे हम लोग प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, और प्राकृतिक संख्याएं को हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, गिनती की संख्या। तो गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है, इसलिए हमारे ये हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हमारा कोई अंत नहीं है नंबर्स का। दूसरे नंबर पे आता है हमारा होल नंबर्स, इसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होता है, मतलब अगर हम गिनती की संख्या में 0 ऐड कर दें तो वह बन जाता है हमारा होल नंबर्स। तो होल नंबर कहाँ से शुरू हो जाएगा? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हमारा ये होल नंबर हो जाएगा। उसके बाद आता है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स जैसा अभी पहले ही बतलाया था मैंने कि जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, यानी कि जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इस तरह से आगे। उसके बाद है हमारा इवन नंबर्स। इवन नंबर जिसे हम लोग सम संख्याएं भी कहते हैं, है ना। क्या होता है इवन नंबर्स? जो नंबर 2 से पूरा पूरा कट जाए, यानी कि जो नंबर 2 से डिविजिबल हो उसे हम लोग इवन नंबर्स बोलेंगे। तो इवन नंबर कहाँ से शुरू हो जाएगा? 2 से। 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से। उसके बाद एक नंबर है प्राइम नंबर्स, इसे हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोलेंगे जिसके केवल 2 फैक्टर्स हों, ठीक है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। आप देखेंगे ध्यान से कि जितने भी नंबर्स हैं ये या तो 1 से डिविजिबल हैं या स्वयं से डिविजिबल हैं। यानी कि प्राइम नंबर किसे कहेंगे? कि वैसे नंबर जो या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे। ऐसे भी समझेंगे हम कि प्राइम नंबर्स ऐसी संख्याएं हैं जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद आता है हमारा कंपोजिट नंबर, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि कंपोजिट नंबर हम वैसे नंबर को बोलेंगे जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, तो इनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होंगे। जैसे कि 4 है तो 4 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? 1, 2 एंड 4, तो इसके 3 फैक्टर्स हैं। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों उन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 7वें नंबर पे कोप्राइम्स। कोप्राइम्स को हम लोग सह अभाज्य कहते हैं। ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 आता हो, यानी कि ऐसे 2 नंबर जिनका हम मौसा, जो हिंदी में निकालते हैं बच्चे मौसा, इंग्लिश में उसे हम लोग HCF कहते हैं। तो ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 आता हो, ऐसे 2 नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? कोप्राइम्स बोलेंगे, ठीक है ना। कोई भी 2 नंबर अपने आगे पीछे ले लीजिए, 2, 3, 4, 5, 9, 10। अब कुछ इंटरेस्टिंग बात जानेंगे प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, यानी कि 1 से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं उसमें क्या खास बात है, क्या इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो समझेंगे। यहाँ पर 1 से लेकर 100 के बीच की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो लिखी गई हैं, ठीक है ना। सो हमने स्टार्ट कहाँ से किया है? 2 से। सो 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है और वह इवन नंबर भी है, मतलब कि सबसे छोटा प्राइम नंबर और इवन नंबर हम किसे बोलेंगे? 2 को बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा 1 से लेकर 100 के बीच में लिखा गया है ये सारा का सारा प्राइम नंबर्स, ठीक है।
प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50, यानी कि 1 से लेकर 50 के बीच में टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं, तो वो है 15। आप याद कर ले आगे चल करके, या आपको किसी भी आप जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे या अपने क्लास में किसी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये फ़ायदा करेगा। सो इसे याद कर जाएं कि प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50 कितने होते हैं, टोटल 15। प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 to 100, यानी कि 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, कितने अभाज्य संख्या हैं, तो वो हैं 10। ठीक। प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो टोटल हम ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 25। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन आप ध्यान से याद कर सकते हैं कि प्राइम नंबर्स 1 से लेकर 50 के बीच में कितने होते हैं, तो 15। प्राइम नंबर्स बिटवीन 15 to 100 क्या आ जाएगा हमारा 10, और प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 टोटल कितना आ जाएगा 25। इसमें एक चीज़ और जानेंगे, ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स यहाँ से देखेंगे कि ट्विन प्राइम्स ऐसे दो नंबर्स को बोलेंगे जिनके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर हो, यानी कि ऐसे दो नंबर जिनके बीच में एक ही भाज्य संख्याएं आती हों, उस दोनों नंबर को हम लोग बोलेंगे ट्विन प्राइम्स। जैसे आप देखेंगे 3, 5 क्या है, ये हमारा ट्विन प्राइम है क्योंकि इन दोनों के बीच में केवल 4 आता है। इसके बाद है 5, 7, ये भी है क्योंकि 5 और 7 के बीच में एक ही आता है 6, जो हमारा क्या है कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। उसके बाद है 11 और 13, ये हमारे हैं ट्विन प्राइम्स क्योंकि 11 और 13 के बीच में एक ही 12 है जो कंपोजिट नंबर है। इसके बाद आता है 17 और 19, इनके बीच में एक ही है 18। इसके बाद में है हमारा 29 और 31, इनके बीच में एक ही है 30। इसके बाद 41 और 43 है, इसके भी बीच में एक ही है 42। इसके बाद हमारा यहाँ पे है 59 और 61, इनके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर है 60। एक यहाँ पे है 71 और 73। तो इस तरीके से टोटल ट्विन प्राइम्स की संख्या हो जाती है 8। जैसे आप हमने लिख भी दिया है, ट्विन प्राइम्स 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71 और 73। तो इस तरीके से 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल हमारे जो ट्विन प्राइम्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आप इसे समझते हैं कि हाँ आज कुछ नया चीज़ आपको सीखने को मिला है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग जो कुछ चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स में वो लाते रहें। थैंक यू।